गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने सेक्टर के लिए देखा था। आज अपन देखते हैं सेगमेंट के लिए कि सेगमेंट बनता कैसे है और सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। तो आज का टॉपिक अपना सेगमेंट। तो सेगमेंट कैसे बनेगा कि जैसे कोई सर्किल है, अगर मैं इसमें कोई कोड खींचता हूँ ए बी कोड है, तो जैसे ही मैं ए बी कोड खींचता हूँ तो वो क्या करती है, इसको जैसे ही कोई कोड खींचता हूँ तो वो क्या करती है, इसको टू पार्ट में डिवाइड करती है। तो एक तो ये वाला पार्ट और एक ये ऊपर वाला पार्ट। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो अपना कौन सा पार्ट है, मेजर, और जो नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा अपना माइनर। तो ये जो दो पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट ही क्या है इसके सेगमेंट, यानी जो कोड से दो पार्ट बनते हैं वो दोनों पार्ट ही क्या होते हैं अपने सेगमेंट, जिनमें एक तो होता है माइनर सेगमेंट और दूसरा होता है मेजर सेगमेंट। ये तो बात थी इनकी कि जब कोड यहाँ कोई भी यानी सेंटर से दूर हो, किसी भी साइड में हो। अगर मैं ऐसे ही ये सर्किल है, इसमें एक कोड इधर खींचता हूँ तो भी दो पार्ट बनते हैं, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो दोनों ही पार्ट क्या होंगे, सेगमेंट। ये तो होगा मेजर सेगमेंट और ये होगा माइनर सेगमेंट। कोड किसी भी साइड में हो सकती है। अब बात हो कि कोड अगर इस सर्किल के सेंटर से जाए, जैसे ये सर्किल है और ये कोड इसके सर्किल से जाए, तो अपने को पता है कि जो सर्किल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड है वो कौन सी होती है, इसकी डायमीटर। अपन इसको बोल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कोड, या फिर इसको बोल सकते हैं डायमीटर। तो जो लॉन्गेस्ट कोड होती है या फिर जो डायमीटर होता है, इस सर्किल को क्या करता है, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। अपन एक मिनट लॉन्गेस्ट कोड के लिए देखते हैं। तो ये जो लॉन्गेस्ट कोड होगी, अभी ये कोड थी, इस सर्किल को टू पार्ट में डिवाइड करी थी। एक तो माइनर सेगमेंट था और एक था अपना मेजर सेगमेंट। अब मैंने बोला कि अगर ये ही कोड इसके सेंटर से जाए तो क्या करेगी, इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी और दोनों ही पार्ट क्या होंगे, इसके सेगमेंट होंगे। लेकिन अब एक चीज़ और, अगर ये कोड इसके सेंटर से जाएगी तो क्या करेगी, इस सर्किल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगी। तो जो दो सेगमेंट बनेंगे, ये दोनों के दोनों सेगमेंट ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी सेगमेंट होगा, कहने का मतलब जो एरिया ऑफ सेगमेंट ऊपर वाले फर्स्ट का होगा वो एरिया ऑफ सेकंड सेगमेंट दोनों ही इक्वल होंगे। और यहाँ से ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट दोनों ही इक्वल हो गए। अपने को वैसे भी पता है कि जो डायमीटर या जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो सर्किल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगी। बात करें थे अपन अब इसके फॉर्मूले की। ये तो पता लग गया कि सेगमेंट बनता कैसे है। इससे पहले वाली वीडियो में सेक्टर के लिए बताया था। यहाँ से रब करते हैं एक मिनट। तो जब इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जैसे ये सर्किल और ये कोड ए बी। तो जब मुझे एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इस सेंटर ओ को ए से और सेंटर ओ को बी से मिलाता हूँ। तो जो ओ ए है वो क्या है, अपनी रेडियस, और ओ बी भी क्या है, रेडियस। अब यहाँ देखना कि अगर मुझे इसका एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए तो क्या करना होगा, ये जो सेक्टर है, सेक्टर ओ ए बी, ये वाला सेक्टर, इस सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स। तो ओ ए एक्स बी, इस पूरे में से, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, इसको माइनस कर दूँ, जो सेक्टर अपना ओ ए एक्स बी, इस पूरे में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी को माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट ही बचेगा। तो अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, हाँ एक चीज़ और कि क्वेश्चन में पूछता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर माइनर सेगमेंट लिखा हुआ है तब तो पता ही अपने को कि माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगेगा। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट आता है तो भी अपन माइनर सेगमेंट का ही लगाते हैं। जब स्पेशल कंडीशन में वो लिख के देगा कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तभी अपन मेजर सेगमेंट का लगाएंगे, नहीं तो माइनर का ही लगाएंगे। इससे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है और बनता कैसे है। तो पहले फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख लेते हैं कि 360/थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये तो क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला।
यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बनाना है मुझे, या फिर लास्ट में देखना अपने आप इसका फॉर्मूला बनेगा। तो मुझे अगर एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे कि एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस करना होगा मुझे एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए ओ बी, ये करना होगा। ये जो पूरा सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये नीचे वाला। तो अपने को पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आती है बात की एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर अपन इस ट्रायंगल में, हाँ एक चीज़ और जो चीज़ रह गई कि यहाँ यहाँ क्या होता है थीटा, क्योंकि जो दो रेडियस होंगी दोनों की दोनों रेडियस किसी ना किसी एंगल पे तो होंगी वो, तो यहाँ अपन मान लेते हैं कि थीटा है, क्योंकि अपने को वैल्यू नहीं पता। अब इस डायग्राम को एक बार दोबारा बनाते हैं। यहाँ से अब क्या है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस तो क्या हो गया इसका ए बी। अब हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन खींचता हूँ ए बी पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी और इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड भी करेगी। यहाँ पर मान लेते हैं सी पॉइंट और ये रेडियस क्या थी इसकी आर। अब मुझे हाइट भी चाहिए, तो हाइट के लिए क्या चाहिएगा मुझे ओ सी, तो पहले इसमें वैल्यू पुट कर देगी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। तो बेस तो क्या है इसका ए बी और हाइट ओ सी, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। मैं ए बी को 2a से भी लिख सकता हूँ क्या, कैसे कि देखो टोटल क्या है ए बी, दो पार्ट है इसके ए सी और सी बी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक, अगर दोनों को ऐड करूँ तो क्या बनेगा मेरे पास ए बी। अभी मैंने बोला कि ये जो लाइन है ओ सी, इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसको क्या करेगी इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। यानी मैं ए सी की जगह सी बी भी लिख सकता हूँ और सी बी की जगह ए सी बी। तो मैं जैसे सी बी की जगह ए सी लिखता हूँ, तो ए सी प्लस ए सी, ये ए बी और ये कितना हो गया 2ac। तो मैं यहाँ ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया 2ac। अब ओ सी है, अभी अपने पास है नहीं ओ सी, ओ सी और ए सी दोनों निकालेंगे। यहाँ क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास बच गया इधर ए सी इंटू ओ सी। अब अपने को इन दोनों की वैल्यू चाहिए, अगर इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। अब देखते हैं कि इन ए सी इंटू ओ सी की जगह ये कैसे आएगा। तो यहाँ इसमें यूज करेंगे अपन पंडित वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं ये इस ट्रायंगल में देख रहे हैं अपन कि ट्रायंगल ए ओ सी, जब पंडित वाले फॉर्मूले से निकालते हैं तो अपन मैं लगाता हूँ इसमें साइन का, कि साइन थीटा इक्वल क्या होगा, साइन थीटा पंडित वाले फॉर्मूले से बी अपॉन एच। तो ये तो साइन थीटा, परपेंडिकुलर कितना अपना ओ सी और हाइपोटेनियस आर, तो साइन थीटा साइन थीटा यहाँ से साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एस, तो साइन थीटा इक्वल पी परपेंडिकुलर कितना ओ सी और हाइपोटेनियस यही अपनी हाइपोटेनियस ओ ए, और ये कितनी है आर। यहाँ से अगर मैं ओ सी की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास ओ सी आती है आर साइन थीटा, ये तो ओ सी। अगर मुझे ये तो आगे अपने पास ओ सी, अब अपने को निकालनी है ए सी, तो ए सी के लिए मैं लगाता हूँ कोस का, कोस थीटा इक्वल बी अपॉन एच। और हाँ सॉरी एक चीज़ तो रह गई, ये एंगल टोटल अभी बताया था कि ये यहाँ थीटा बनता है, तो जैसे ही मैं इसकी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन खींचूंगा तो इससे एंगल भी कितना हो जाएगा हाफ, यानी थीटा बाई 2, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। तो यहाँ से थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2, तो यहाँ भी कितना थीटा बाई 2। तो कोस थीटा बाई 2 इक्वल बी की बेस कितना अपना ए सी और हाइपोटेनियस वही अपनी आर। तो यहाँ से अगर मुझे ए सी चाहिए तो ए सी इक्वल कितना होगा आर कोस थीटा बाई 2। दोनों की वैल्यू निकालनी मैंने, ए सी की भी और ओ सी की भी, इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। अब तो ये तो थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू कितनी अपने पास आर कोस थीटा अपॉन 2 और इंटू आर साइन थीटा अपॉन 2। अब यहाँ से देखते हैं, तो ये तो हो गया अपने पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर इंटू आर स्क्वायर, और ये हो गया साइन को पहले लिख लेते अपन, तो साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। अभी ये जो फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला लगेगा जो आपके 11th क्लास में चलता है, फॉर्मूला क्या होता है वो कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है कि साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा। जब यहाँ थीटा डबल होता है 2 थीटा है, तो तब यहाँ कितना होता है थीटा और थीटा, यानी हाफ आ रहा है। अगर मैं यहाँ कर दूँ कि साइन थीटा, अभी बताया कि अगर यहाँ 2 थीटा है तो उनका हाफ आता है यहाँ थीटा और थीटा। अगर यहाँ ओनली थीटा हो तो थीटा का हाफ कितना होगा थीटा बाई 2, तो यहाँ भी थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। अब यहाँ देखो ये क्या है साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, इसी की वैल्यू चाहिए, मतलब इतनी ही वैल्यू चाहिए अपने को। तो ये 2 का होगा इसके डिवाइड में, यानी साइन थीटा बाई 2 इक्वल साइन थीटा बाई 2 और ये कोस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन 2, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर, और इसकी जगह लिखूँगा मैं साइन थीटा अपॉन 2, तो ये साइन थीटा और यहाँ अपॉन 2 लगा दो, या इसके अपॉन पूरे में लगा दो, या फिर आर के ही। तो अपना यही फॉर्मूला है क्या वो, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेगमेंट का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है अपना एरिया ऑफ सेगमेंट का, जिसे अपन माइनर सेगमेंट भी बोलते हैं। अब बात आती है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालें, तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल है कि जैसे ये सर्किल है, ये कोड ए बी, ये माइनर सेगमेंट। अगर मेरे को ऊपर वाला मेजर सेगमेंट चाहिए तो क्या करना होगा, पहले मैं क्या निकालूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और ये निकालने के बाद में क्या करूं कि जैसे पूरा सर्किल है ये निकाला मैंने, तो इस पूरे सर्किल में से अगर मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ, इस माइनर सेगमेंट को, इस नीचे वाले पोर्शन को, तो क्या बचेगा मेरे पास ऊपर वाले बचेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मतलब ये पूछता नहीं है नॉर्मली, अगर पूछ भी ले तो ध्यान रखना कि क्या करना होगा, पहले एरिया ऑफ, इधर लिख देता हूँ मैं कि एरिया ऑफ सर्किल, उसमें से माइनस क्या करेंगे अपन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूछता नहीं है, फिर भी ध्यान रखना है, फिर क्वेश्चन आएंगे उनमें देख लेंगे इसको, और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन इसके फिर क्वेश्चन देखेंगे।